अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है, कुरान मजीद की ख़रीद व फ़रोख्त का शरई हुक्म क्या है। आया कुरान मजीद को फ़रोख्त करना जायज़ है या नहीं। मोहतरम सामईन, वाज़े रहना चाहिए, कुरान करीम की ख़रीद व फ़रोख्त करना, जैसा कि आजकल लोग कुरान मजीद को दुकान पर भी सेल करते हैं और इसी तरीके से फेरी भी लगाते हैं लोग। कुरान मजीद की बेअदबी से बचते हुए उसकी ख़रीद व फ़रोख्त करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। शरअन कुरान मजीद की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पेश आती है कुरान पाक की तालीमात को आम करना। हम सब जो भी मुसलमान हैं, हमारा फ़रीज़ा है कुरान पाक को पढ़ना, उसकी तालीमात को आम करना। साफ ज़ाहिर जब आपके पास नुस्ख़ा ही नहीं है तो आप कुरान मजीद को कैसे पढ़ेंगे और उसकी तालीमात को आम कैसे करेंगे। इसलिए क्योंकि कुरान मजीद का हर घर में मौजूद होना ज़रूरी है। ज़रूरत के पेश नज़र कुरान मजीद की ख़रीद व फ़रोख्त करना शरई तौर पर जायज़ है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, और जो इसकी आमदनी है वो आमदनी भी हलाल है। मोहतरम सामईन, मसले का ख़ुलासा यही है, कुरान मजीद की ख़रीद व फ़रोख्त करना शरअन जायज़ है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, ना ही इसमें कोई हर्ज की बात है, और इससे जो आमदनी हासिल होती है वो आमदनी भी हलाल है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पेश आती है। कुरान पाक की तालीमात को आम करना हम सब मुसलमानों का फ़रीज़ा है, हमारे ज़िम्मे है। जब आपके पास नुस्ख़ा ही नहीं है तो आप कुरान पाक की तालीमात को कैसे आम करेंगे। और इसी तरीके से कुरान मजीद में जो गत्ता इस्तेमाल किया जाता है या उसमें जो वर्क इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें काफ़ी ख़र्चा आता है। इसलिए कि जो लोग दुकानों के अंदर जो है ना कुरान पाक को सेल करते हैं, इसी तरीके से फेरी लगाकर सेल करते हैं, बेअदबी से बचते हुए कुरान पाक की ख़रीद व फ़रोख्त शरई हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। मोहतरम सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।